किसान भाइयों, आप सब भी जानते हैं, ये देखते हैं कि कुछ मेरे किसान साथी तो एक अच्छी पैदावार ले रहे हैं और कुछ मेरे किसान भाई हल्की फसल ले पाते हैं। ऐसा क्यों है? जबकि सभी किसान चाहते हैं कि मेरी गन्ने की फसल सबसे अच्छी हो, अपनी तरफ से पूरी मेहनत भी करते हैं, खाद भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी हमेशा ऐसा ही होता है कि कुछ मेरे किसान भाई अच्छी पैदावार लेते हैं और कुछ मेरे किसान भाई की फसल थोड़ी-सी हल्की रह जाती है। किसान भाइयों, गन्ने की फसल में अगर आप 2 बातों का ध्यान रखें, 2-3 बातों का सही समय पे निपटारा कर लें, तो आप गन्ने की फसल से हमेशा एक अच्छा उत्पादन ले पाएँगे। सबसे पहली बात है सही समय का चयन और किसान भाइयों, दूसरी बात है सही वैरायटी का चयन। अब 0238 के बाद कई सारी अच्छी वैरायटियाँ आई हैं, उनमें से आप किसी का भी एक अच्छी वैरायटी का चयन करें और किसान भाइयों सही समय पे गन्ने की बुआई करें, खेत की तैयारी अच्छे से करें और जितने भी खाद आप अपनी फसल में देने वाले हैं, खासकर गन्ना फसल में किसान भाइयों मिट्टी चढ़ाने तक आपको वो सारे खाद निपटा देने हैं। और एक काम शुरू से ही करना है किसान भाइयों, वो मैं अभी आपको बताऊँगा, जो आपकी फसल को कभी भी कम नहीं होने देगा उत्पादन में। किसान साथियों, सभी किसान भाई खादों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनकी फसल हल्की रह जाती है और कुछ मेरे किसान भाई अच्छी फसल कैसे ले जाते हैं। किसान भाइयों, सही समय हो गया फरवरी, मार्च और सितंबर, अक्टूबर। अगर आप इन दोनों समय पे सही वैरायटी का चयन करके बुआई करेंगे तो आपको बहुत ही कम देख-रेख में अच्छा उत्पादन मिलेगा, पहली चीज़। अब किसान भाइयों, मान लीजिए आप फरवरी, मार्च में गन्ने की बुआई करते हैं, सही उसकी जुताई करनी है क्योंकि 2 साल की हम नींव अपनी फसल की गाड़ रहे हैं ज़मीन में, 2 साल तक हमें इससे उत्पादन लेना है तो बहुत अच्छी जुताई करनी है। उसके बाद जितना भी खाद हम अपनी फसल को मिट्टी चढ़ाने तक देने वाले हैं, उसका 50% आपको बुआई पे ही इस्तेमाल कर लेना है। किसान भाइयों, बुआई पे ज़्यादा खाद इस्तेमाल अगर आप करोगे, 25 दिन में ही जो आपका पौधा निकलेगा किसान भाइयों, वो बहुत मोटा निकलेगा। उसमें कल्ले जल्दी विकसित होने शुरू हो जाएँगे, स्वस्थ कल्ले रहेंगे क्योंकि किसान भाइयों, एक अच्छी फसल ही, एक स्वस्थ फसल ही, एक मोटा पौधा ही जल्दी कल्ले देना शुरू करता है और जो खाद हमने 50% जितना खाद हमें देना है वो डाली है, वो यहाँ पे बहुत अच्छा रोल निभाती है। और किसान भाइयों, ज़्यादातर खाद जो ऊपर पड़ी हुई होती है, वो घुलनशील नहीं रहती, सही तरह से पौधे की जड़ों तक नहीं पहुँचती और वो बेकार रह जाती है। तो मिट्टी की जब हम तैयारी करें, जब अपने खेत की तैयारी करें, तो 50% खाद जितनी हम अपनी फसल को देने वाले हैं, वो मिट्टी में हमें डाल देनी है शुरू में ही, पहला पॉइंट। दूसरा किसान भाइयों, हमें अपने खेत में कभी भी खरपतवार नहीं होने देना गन्ने की फसल में। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। चाहे आपको सारे काम बंद करने पड़े, चाहे आपको थोड़ा पैसा भी खर्च करना पड़े, जैसे ही आप अपने गन्ने की बुआई करें, आपको 25 दिन, 30 दिन पे जब आप पहला पानी देंगे, 20 दिन पे अगर आप पहला पानी देंगे, तो तुरंत उसमें निराई-गुड़ाई करानी है किसान भाइयों। अगर आपकी फसल में खरपतवार हो गए, तो वहीं पे आपकी पैदावार कम होना शुरू हो गई। ये सबसे बड़ा की पॉइंट है, ये सबसे बड़ा काम है, इसको निपटाना है किसान भाइयों। 2 पॉइंट हो गए। अब किसान भाइयों, जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने वाला हूँ, वो आपको क्या करना है, जैसे ही आपकी फसल स्प्रे लगने लायक हो जाए, आपको एनपीके के स्प्रे अपनी फसल में कर देने चाहिए शुरू। सबसे कम खर्च में बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा ये टेक्नीक हमें पहुँचाएगी। तीसरे पानी पे हमारी फसल स्प्रे लगने लायक हो जाती है। हमें 19-19-19 लेना है किसान भाइयों, इसके अंदर तीनों तत्व रहते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। अब आपको इसके साथ कोई भी एक अच्छी कंपनी का माइक्रोन्यूट्रिएंट लेना है। जब भी कीटनाशक का आप स्प्रे करें, अपनी फसल पे आपको एनपीके का स्प्रे करना ही करना है। लगभग सभी कीटनाशकों के साथ एनपीके का मिश्रण मिलाया जा सकता है, घोल फटता नहीं है और माइक्रोन्यूट्रिएंट भी लगभग सभी कंपनी के सभी दवाओं के साथ चल जाते हैं। तो ये जो काम है किसान भाइयों, ये आपको ज़रूर करना है। सही समय पे बुआई करनी, सही बीज का चयन करना है, खरपतवार नहीं होने देने और ये जो काम मैंने आपको बताया, मान लो आप 10 महीने, 12 महीने में अपनी हार्वेस्टिंग करते हैं, गन्ने की कटाई करते हैं, तब तक अगर आप 4-5 स्प्रे एनपीके के कर देंगे, महीने में 1 भी करेंगे किसान भाइयों, इतना ज़बरदस्त लाभ आपको मिलेगा कि आप विश्वास नहीं करेंगे।
इसके साथ बहुत सारे हार्मोन भी आते हैं। मैंने बहुत वीडियो बनाई है, बहुत अच्छे-अच्छे माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं। 1 महीने में 1 स्प्रे भी अगर आप करते रहेंगे, तो आपकी फसल जैसा उत्पादन आप चाहते हैं, वो बिल्कुल आपको मिलेगा। किसान भाइयों, आप समझने की कोशिश करें मैं क्या बताना चाहता हूँ कि मिट्टी में जो खाद हमें देने हैं, वो बुआई से लेके मिट्टी चढ़ाने तक दे देने हैं। बाद में हम जो खाद देते हैं, उनके हमें ज़्यादा लाभ नहीं मिलते। यूरिया हम दे सकते हैं क्योंकि घुलनशील होता है बाद में केवल। और किसान भाइयों, तीसरे पानी से चौथे पानी से हमें स्प्रे स्टार्ट कर देनी है। उसमें एनपीके 19-19 कोई भी अच्छी कंपनी का माइक्रोन्यूट्रिएंट और एक हल्का फुल्का कीटनाशक इस्तेमाल करना है, ताकि हमारी फसल में कोई रोग भी ना लगे। थ्रिप्स है, मिलीबग है, बहुत सारी बीमारियां गन्ने को रोक देती हैं बीच बीच में, जिससे हमारी फसल रुक जाती है। और किसान भाइयों, खरपतवार का नियंत्रण, ये 3-4 चीज़ें अगर आप कर लेंगे, तो आपकी गन्ना फसल आपको कभी भी निराश नहीं करेगी। जैसा उत्पादन आप चाहते हैं, आपको बिल्कुल मिलेगा। अगर बहुत सारे किसान भाई इस वीडियो को देख के कहेंगे कि भई वे खाद भी बता दो जो हमें बुआई से लेके मिट्टी चढ़ाने तक डालने हैं। इस पे मैं बहुत सारी वीडियो बनाता रहता हूँ, इतनी वीडियो लंबी हो जाएगी, बहुत ही लंबी। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट, यूरिया का सही मात्रा में प्रयोग, यही खाद है किसान भाइयों, इनके बाहर कोई खाद नहीं आते। और स्प्रे में मैंने आपको बता ही दिया कि एनपीके 19-19-19 सबसे अच्छा बेस्ट कॉम्बिनेशन है किसी भी माइक्रोन्यूट्रिएंट खाद के साथ। और इसका स्प्रे आप करते रहें। तो किसान भाइयों, कहने का मतलब ये है, ज़मीन से आपने शुरू में पूर्ति कर दी। 2 महीने की फसल तक, 3 महीने की फसल तक, 80-90 दिनों तक, जब तक आप मिट्टी चढ़ाएँगे, ज़मीन से आपने बहुत अच्छी मात्रा खादों की दे दी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश दे दिया, माइक्रोन्यूट्रिएंट दे दिया। और तीसरे पानी से जब हमारी फसल स्प्रे लगने लायक हो जाएगी, तब आपने स्प्रे भी शुरू कर दिए, ऊपर से भी आप नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश दे रहे हो, तो हमारी फसल में किसी भी तत्व की कमी नहीं रहेगी। और आपको बहुत ज़्यादा लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, भाई मैं इस कंपनी का ये ले आऊँ, उस कंपनी का वो ले आऊँ, नहीं। किसान भाइयों, केवल 6 ही खाद होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर। और जितने भी खाद हैं, वो बहुत ही कम मात्रा में पौधे को चाहिए, उनकी ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती। और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट आप दे रहे हो, बहुत सारी कंपनी है जिनमें सीवीड आता है, जिसके अंदर सारे के सारे पोषक तत्व हैं। तो जो मैंने माइक्रोन्यूट्रिएंट बताया, आप किसी भी अच्छी कंपनी का लेंगे, उनमें थोड़ी-थोड़ी मात्रा इन तत्वों की आती है। सारे के सारे तत्व आपकी फसल को मिल जाएँगे। जब ज़मीन से आप शुरू के 2 महीने, ढाई महीने सारी खादें दे रहे हैं, उसके बाद आप स्प्रे से खाद देना शुरू करें हल्की मात्रा में। महीने में 1 स्प्रे भी आप लगाओगे, तो आपकी फसल को सारे के सारे पोषक तत्व मिलते रहेंगे। और ज़मीन में ज़्यादा अगर आप खाद डालोगे, आपका खर्च भी ज़्यादा होगा। और किसान भाइयों, जब हम निराई-गुड़ाई बंद कर देते हैं, तो हमें खादों के सही रिज़ल्ट ज़मीन से मिलते भी नहीं हैं। तो केवल 2 महीने, 3 महीने तक, जब तक आप मिट्टी चढ़ाएँ, तब तक ही आप ज़मीन में खाद दें, उसके बाद आप स्प्रे शुरू कर दें। स्प्रे के माध्यम से ये 5-6 खाद हैं जो मैंने अभी आपको बताए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और थोड़े से माइक्रोन्यूट्रिएंट आपको देने हैं। उसी से आपकी फसल लास्ट तक नहीं रुकेगी, और जैसा उत्पादन आप चाहते हैं, वैसा ही उत्पादन आपको हमेशा मिलेगा किसान भाइयों। धन्यवाद।